हे व्हाट इज़ अ प्रिटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो अब तक हमने बात की कि आठवें घर तक शुक्र जो है कैसे फल देते हैं तो अलग अलग घरों में। लाल किताब के अनुसार अब हम देखने वाला है कि नौवें घर में जो है शुक्र कैसे फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र जब नौवें भाव में बैठते हैं तो जिस भी जातक के नौवें भाव में शुक्र होंगे तो उस जातक के जन्म के बाद जो है अब उनका जो परिवार है उस उनमें धन की जो है बरकत होने लगती है। यानी मटेरियलिस्टिक गेंस वगैरह या फिर वेल्थ वगैरह पैसों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनमें गेंस होने लगता है जिस भी जातक के नौवें घर में शुक्र हो। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो धन बढ़ने लगता है। तो ये इस शुक्र की सबसे शुभता की एक सबसे बड़ी निशानी है। ऐसा जो जातक है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, उसको हार्ड वर्क करना पसंद आता है। पर ऐसे जातक ने जो है हार्ड वर्क करना टालना चाहिए क्योंकि ये जातक जो है थोड़े ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग नेचर वाले होते हैं। मतलब कोई अगर काम अगर बहुत ही इजीली होने वाला है उसमें भी वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जो है उनको जो है कम ये जो चीज़ है वो कम करनी चाहिए। यानी लाइफ पे जो है ये अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले कम करनी है। आपको ज़्यादा एकदम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, जो काम इजीली हो जाता है वो इजीली ही करना चाहिए। जब शुक्र नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसे समय जो जातक के जो संतान होती है तो संतान के संबंधित जो है इतने अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक तो संतान मतलब अच्छे फल नहीं मिलते हैं, संतान के जो है बुरे इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। ऊपर से अगर इस शुक्र पे जो है अगर ख़राब अवस्था यानी राहु के साथ युति हो जाए या फिर राहु की दृष्टि आ जाए या फिर किसी पाप प्रभाव में आ जाए या फिर नवम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाए तो सूर्य से जो है अस्त वगैरह हो जाए तो ऐसे टाइम पे जो है ये चीज़ें ज़्यादा प्रमाण में जो है देखी जा सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है के नवे भाव में जो है शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति ने जो है 5 ईयर्स की जो एज है तो उस एज में अगर अब बात करते हैं गांव की तो गांव में लोग गाय वगैरह पालते हैं। तो 25 ईयर्स की एज में कोई गाय जो है आपने नहीं लेनी है, खरीदनी है कोई भी गाय या फिर कोई एग्रीकल्चर वाली यानी खेती संबंधित जो है कोई ज़मीन जो है खरीदी नहीं करनी है। या फिर 25 ईयर्स की जो शादी है, जो 25th ईयर की जो शादी है वो आपको स्किप कर देनी है। अगर आप ये चीज़ें जो है ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो शुक्र के यहाँ पे जो है खराब फल मिलने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है धन और संपत्ति की जो है हानि वगैरह होना चालू हो जाता है। तो इस संबंधित जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है जब आप 25 ईयर्स की एज में अगर ये चीज़ें करते हो। शुक्र जब नवम भाव में किसी भी जातक के बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है तो उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि शुक्र की वहाँ पे पोजीशन क्या है, कैसी अवस्था में, या फिर पूरे बर्थ चार्ट की बाकी मतलब पूरी कुंडली की बाकी अवस्था क्या है, उस पर भी बहुत चीज़ें जो है डिपेंड करती है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो देखी गई है। तो शुक्र जब नवम भाव में होता है आपको सबसे पहले एक बात जान लेनी है कि आपको ये देख लेना है कि शुक्र जो है नवम भाव में है और नवम भाव का ही वो फल दे रहा है, ये आपको कंफर्म करके लेना है। क्योंकि आपको अगर चलित में आगे या पीछे यानी दशम भाव या फिर अष्टम भाव का वो शुक्र अगर फल दे रहा होगा, यानी चलित में अगर दशम भाव या फिर अष्टम भाव में जा रहा होगा तो इन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। और शुक्र जो है किसी के साथ युति करके बैठा हो या फिर किसी ख़राब इन्फ्लुएंस में हो या फिर अच्छी इन्फ्लुएंस, और डिपेंड करता है कि अलग अलग सिचुएशन में जो है अलग अलग फल इसके मिलते हैं। तो शुक्र जब नवम भाव में होता है तो 56 की जो ईयर की जो एज है उसके बाद जो है व्यक्ति का भाग्योदय होता है। त्रिकोण स्थान यानी जो 1, 5 और 9 ये जो स्थान होते हैं त्रिकोण स्थान में
त्रिकोण स्थान को जो है लक्ष्मी स्थान माना गया है और लक्ष्मी के कारक जो शुक्र है वो यहाँ पे आके विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है जातक के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, पैसा अच्छी खासे अमाउंट में जो है पैसा रहता है। पर अगर इस शुक्र के अगर कुछ ख़राब इन्फ्लुएंस में वगैरह आ जाए, या फिर आप कुछ 25 ईयर की शादी कर ले, या फिर गाय वगैरह ले ले, या फिर खेती की ज़मीन ले ले, तो इन पैसों में जो है वो कमी आने लगती है। इन चीज़ों में जो है, अच्छी चीज़ों में जो है आपको कमी आने लगती है और शुक्र जो है ख़राब फल देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है आपको इन चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको ऐसी चीज़ आप ना करें। उसके बाद सबसे मेन बात है, अब बात करते हैं उपायों के बारे में। शुक्र के बहुत सारे उपाय हैं, अलग अलग उपाय आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर किसी के 9वें भाव में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति ने जो है हमेशा अपने साथ चांदी रखना चाहिए। चांदी का एक ठोस क्यूब, यानी ऐसा डब्बे के आकार का जो है क्यूब आपको जो है रखना है। और उसके बाद आपको जो है वो क्यूब हमेशा अपने साथ रखना है। एक बात आपको नोट कर लेनी कि वो क्यूब जो है आपको हमेशा साथ रखना है। घर में आप जितना ज़्यादा चांदी जमा करके रख सकते हो, उतनी ज़्यादा चांदी आपको घर में जमा करके रखनी है। वैसे ही शहद भी आपको जो है आपके घर में रखना है। शहद का जो है आपके पास होना चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट में आपके पास जो है शहद होना चाहिए। अगर आप एक स्त्री है तो आपको जो है सिल्वर कलर बोल रहा हूँ, सिल्वर यानी चांदी की जो ये बैंगल्स होती है, यानी चांदी की जो चूड़ियाँ होती है, तो उनमें जो है आपको थोड़ा सा लाल कलर लगा के जो है उनको पहनना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए उनको पहनना चाहिए। और एक तीसरी जो है यहाँ पे रेमेडी बताई गई है, उसमें आपको जो है सिल्वर के पीसेस है, मतलब यानी चांदी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो नीम के पेड़ के नीचे जो है 43 दिनों तक जो है उनको एक एक करके दबाना है। तो ये जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है, तो ये उपाय को हम स्किप कर देते हैं। ऊपर के जो 2-3 उपाय मैंने आपको बताया है तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, उनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तो अब अगली वीडियो में बात करेंगे शुक्र इन 10वें भाव में कैसे फल देंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अब तक के लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक। इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो अब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।